साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी उसका पेपर पहले ही लीक हुआ था। ये बात सभी ने मान लिया है, सिर्फ बीपीएससी के अलावा। और बीपीएससी इसे मानने से इनकार कर रही है। लेकिन यहीं पे अगर हम ईओयू की टीम की बात करें तो वह जांच को काफ़ी आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है और इसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसमें अब ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी मछली के भी करीब है यहाँ पे ईओयू की टीम। और यहाँ पे अभी अगर न्यूज़ की बात करें तो आज जो है अलग अलग न्यूज़पेपरों के माध्यम से अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। और शिक्षक भर्ती परीक्षा से जो संचालक करा रहे थे, जितने भी कंप्यूटर थे, वे सभी उपकरण को भी जब्त किए गए हैं। और साथ ही यहाँ पे ईओयू की टीम ने यह कह दिया है कि जो टीआरई 3 की जो पेपर लीक हुई है, वह आपकी जो पेपर लीक हुई है वह छपाई से पहले, यानी कि जब प्रिंटिंग में जाता है उससे पहले ही लीक हुआ है। अब इस बात पे भी आशंका जताई जा रही है और यहाँ पे भी बीपीएससी के कई अधिकारी जो है इसमें फंसने वाले हैं। तो सारी न्यूज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अलग अलग रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या कह रही है। और इस वीडियो को आप अंत जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह न्यूज़ जो है पटना से निकल के आई है। ऐसे ऐसे आज तमाम 8-10 खबरें निकल के आई है जो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। और हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं इस न्यूज़ को। इसमें क्या कहा गया है कि सर्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, कोई भी बारकोड नहीं था। तो यह प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में, जो प्रिंटिंग प्रेस है यानी कि जहाँ से क्वेश्चन छपता है, अब वह भी जांच के यहाँ पे दायरे में आ गई है कि भाई जब उस पर जो है बार कोड नहीं मिला है तो यह पेपर कैसे लीक हुआ। अब इस बात पे भी यहाँ पे जांच चल रही है। अब आगे देखिए, टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र। यानी कि छपाई से पहले ही, जब यानी कि छपाई से पहले का मतलब क्या होता है, आखिर कहीं ना कहीं बीपीएससी ऑफिस से ही गया होगा, ऑफिस से ही छपाई के पास जाता है। अगर ऑफिस से ही छपाई के पास जाता है तो प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं ऑफिस से लीक हुआ होगा। अब इस बात की आशंका जताई जा रही है क्योंकि जब अगर जाता है प्रेस के लिए तो प्रेस के लिए कहाँ से जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन सेट होगा वहीं से। उसके बाद इसमें नाम बहुत खुलासे आ रहे हैं और इसीलिए जो है बीपीएससी और भी इसको मतलब कैंसिल करना नहीं चाह रही है। आगे देखिए, आगे क्या है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा संचालक से जुड़े कंप्यूटर और अन्य उपकरण जो है किए जाएंगे सील। यानी कि यहाँ पे भी क्या गया है कि जो भी उपकरण है सभी को जो है सील किया जाएगा। यहाँ पे यह कहा गया है बातें। और आगे देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण में लीक पेपर मामले की जांच का दायरा जो है बढ़ता चला जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम जांच में बातें सामने आई है कि सोल्वर गिरोह के पेन ड्राइव में परीक्षा प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। यानी कि सोल्वर गिरोह को क्या दिया गया था, जो सॉफ्ट कॉपी दी गई थी परीक्षा की। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सोल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि जो परीक्षा संचालक है, यानी कि परीक्षा संचालक से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति जो है इसमें शामिल हो सकता है। कि अन्य अधिकारियों की बात यहाँ पे आ रही है, कर्मचारियों की बात आ रही है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे की कंप्यूटर किया गया सील, यहाँ पे कंप्यूटर को भी सील कर दिया गया है। और अब तक हुए पेपर लीक की जो मामले आई हैं, आप देखेंगे चौंकाने वाले मामले जो है यहाँ से निकल के आ रहे हैं। दूसरे न्यूज़ के अगर ऊपर हम खबर डालते हैं तो दूसरे न्यूज़पेपर की भी बात करेंगे तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें देखेंगे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। अब यहाँ पे भी वही बातें कही गई थी कि जो आपकी प्रश्न पत्र था छपाई से पहले ही सर्वर गैंग को जो है पेन ड्राइव में दे दिया गया था। अब यह देने का काम किसने किया है, अब यह सवाल किसके ऊपर जाता है, अब ये तो जांच के बाद ही और भी खुलासा होगा। और ईओयू की टीम को हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने ही बारीकी से और अच्छे तरीके से जांच कर रही है। और इसमें जो बड़ी मछली है वहाँ तक भी अगर ईओयू की टीम पहुँच जाए तो यहाँ पे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। ताकि जो बड़ी मछली अगर जाल में फंसती है तो,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बड़ी मछली है वह जाल में नहीं फंस पाती है और जो नीचे वाली जो मछलियाँ होती है वह जो है क्या वही सिर्फ यहाँ पे फंसती है और मामला को दबा दिया जाता है। लेकिन जो ईओ की टीम जो है बहुत ही शानदार काम कर रही है और ऐसे ही अगर काम करती रही तो वह समय दूर नहीं है जहाँ पे बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। आगे की रिपोर्ट के पे नज़र डालते हैं। आगे आप देखेंगे तो विद्यार्थियों के भविष्य से खेल रहे हैं परीक्षा माफिया। ये तो न्यूज और भी निकल के आ रही है। 2017 से 2024 के बीच में बीपीएससी की 4 परीक्षाओं में सामने आ चुका है धांधली का आरोप, यानी कि 2017 से देखें 2024 तक तो अभी तक 4 बार खेल हो चुका है, 4 बार पकड़ा गया है। अब कुछ लोग तो वैसे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो TRE 2 आपका हुआ था जिसमें 2 घंटे जानबूझ के लेट किया गया था आपकी परीक्षा में, अब तो ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो भी जो 2 घंटा लेट किया गया था वही खेल था कि आने वाले अभ्यर्थियों में देरी हो रहा था, इस वजह से जो है वहाँ पे भी मतलब डिले किया गया था। अब सवाल तो ऐसे भी उठ रहे हैं। हम अगले खबर पे अगर न्यूज़ डालते हैं तो यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जो देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक करवाया था। और देखिए 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील, यानी कि 50 करोड़ रुपए से अधिक की डील हुई थी और यह बातें हैं 500 अभ्यर्थियों से, आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सरगना विशाल उर्फ विशाल चौरसिया ने ही सिपाही बहाली का पेपर लीक करवाया था। आप नाम तो देख सकते हैं कि विशाल चौरसिया है, इसने ही चेक कराया था और इसका भी इसने करवाया है। जेल जाने से पहले उसने कई खुलासे किए हैं। ओडिशा एसएसपी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के आरोप में विशाल को बालासोर पुलिस ने जुलाई 2023 में पटना से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने उसे अकाउंटेंट पद से सस्पेंड कर दिया था और बालासोर से जेल में रहते हुए विशाल के सहयोगी सुचिंद्र पासवान, जौनपुर यूपी के अजीत चौहान और प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वीरेंद्र की मदद से बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराया गया था। अजीत चौहान की मित्रता कोलकाता के ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड प्रेस से मालिक कौशिक कुमार से कर ली थी। कौशिक करके प्रेस से ही सिपाही प्रश्न पत्र जो है छपा था वहीं से। और आगे देखिए कि माफ कीजिए वैशाली के जो विशाल चौरसिया है वह बालासार जेल से छूटने के बाद जब पटना आया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का दौर चल रहा था। उसने पेपर लीक की साजिश रची। परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के लिए कोलकाता के ग्रुप से संपर्क किया। अजय पासवान, विनोद कुशवाहा, पवन राजपूत, सुचिंद्र पासवान की मदद से प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न हासिल किया, यानी कि प्रश्न पत्र लीक कराने में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कर ने भी मदद की है। यानी कि देखिए यहाँ पे जहाँ से प्रश्न छपता है वहाँ से ही प्रश्न को भी वायरल किया गया, वहाँ से भी लिया गया है और उसके मालिक ने भी क्या किया है, इसमें मदद की है। अब आगे देखिए यहाँ पे चौंकाने वाला खबर क्या है कि बीपीएससी के स्टाफ पर भी शक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी खुलासा यहाँ पे है कि विशाल की कार में जो बरामद हुआ है प्रश्न पत्र जो बारकोड अंकित नहीं है। आशंका है कि बारकोड प्रिंट होने से पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं तक पहुंच गया था और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ पर के ऊपर भी मतलब शक है, वे भी जांच के घेरों में हैं और ईओयू जो है उनसे भी पूछताछ करेगी। तो जो बीपीएससी के स्टाफ है उनके ऊपर भी अब यहाँ पे शक आ रही है और ये बात सही है, क्योंकि देखिए बीपीएससी इसी वजह से बार बार कह रहा है कि कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश है। और यहाँ पे ईओयू की अब नज़र जो है कहाँ पर पहुँच चुकी है, तो बीपीएससी के कार्यालय में पहुँच चुकी है। अगर बीपीएससी कार्यालय की जांच हो गई तो अति उत्तम होगा और वहाँ से जो भी मतलब क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है वहाँ से पता चल जाता तो बड़ी मछली भी जाल में फंस जाती। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ आज के न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है कि बीपीएससी के स्टाफ पर भी शक है, यानी कि शक के घेरे में अब बीपीएससी के स्टाफ भी आ गए हैं। अब उनके ऊपर भी मतलब क्या कहें, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और देखिए यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो आप देख सकते हैं। साथियों अगले खबर पे अगर हम नज़र डालें तो अगला देख सकते हैं कि पेपर लीक छापे में बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में, यानी कि जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में छपा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी के मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न जो है हूबहू मिले थे, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पे मिला था वह केवल हिंदी में मिला था। और अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा में था, अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे यह साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ था। बहुत बड़ी है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। अगर प्रिंटिंग प्रेस के बाद यानी कि छपने के बाद पहुँचता तो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे दिया रहता,
जो 4 भाषा में प्रश्न छपता है। लेकिन प्रश्न पत्र छपने के बाद अगर केवल एक ही भाषा में मिलता है, उससे पहले अगर एक ही भाषा में मिलता है, हिंदी में मिलता है, तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही इसको जो है उड़ा लिया गया था। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए ईओ की एसआरटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी नज़र डाली है। इससे कई स्तर के लोगों को मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओ की टीम भी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जाँच यह अहम बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचकर इसे कहीं नहीं भेजा गया था और ना ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था। तो ये बातें जो है सामने आ रही है। अब यहाँ पे इतनी बातें आ गई है। अब जो बीपीएससी के मतलब अधिकारी कह सकते हैं, बीपीएससी के जो कर्मचारी कह सकते हैं, वो भी अब जाँच के घेरे में हैं। फिर भी बीपीएससी नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है। अब बताइए, पूरा बिहार मानने को तैयार है कि पेपर लीक हुआ है, और यहाँ तक केवल बीपीएससी को छोड़ के पूरा बिहार मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पूरा देश मान रहा है मतलब कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी अभी तक नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब आगे तो ये काम ईओ की टीम है, एसआईटी गठित हो चुकी है। अब आगे जांच की बात है, आगे और भी जांच अच्छे तरीके से चलती रहे जैसे अभी चल रही है, तो वो बड़े बड़े नाम भी यानी कि खुलासे आपको देखने को मिल सकता है। और वही हम सभी को चाहिए भी कि जो बड़े बड़े नाम हैं जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और जो नई कानून आई है उसके तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सके। साथियों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।